सभी का जवाहर नवोदय क्लासेज में स्वागत है। आज मैं भारती आपको पढ़ाने वाली हूँ भिन्न आकृति परीक्षण। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको 2 वीडियो पहले ही दे चुकी हूँ जिसमें आपने भिन्न आकृति परीक्षण को बहुत अच्छे से समझा होगा और उसके प्रकारों को। आज हम पढ़ने वाले हैं विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। भिन्न आकृति परीक्षण पहले ही पाठ का हम जो पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को करेंगे। आप पहले इसको खुद से करने की कोशिश करना। मैं हर प्रश्न में आपको 5-5 सेकंड का समय दूंगी जिससे कि आप अपने प्रश्न को कर पाए और आप अच्छे से लॉजिक को लगा पाए, क्योंकि आप पहले ही प्रकार पढ़ चुके हैं। अब आपके लिए पहला प्रश्न है जिसमें आप लोगों को देखना है कि कौन सा प्रश्न किस आधार पर अलग है। अब आप लोगों को मैं 5 सेकंड का समय देती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने कर लिया होगा। अब मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देती हूँ जिससे आपका थोड़ा ये समझ में आ जाए कि आपने क्या गलती की है और कहाँ आप उसको गलत कर रहे हो। प्रश्न 1 में जब आप देखेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास एक आकृति है जो कि एक ही दिशा में है। पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो ये आकृति है ये एक ही दिशा में है। सभी आकृति ए में आप देखोगे कि हमारे पास एक आकृति है जिसमें जो ये तीर के निशान है ये हमारे दाएं तरफ है और जो हमारे जो बिंदु है ये एक दूसरे के समांतर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिंदु हमारे एक साथ है। जब हम बी में आएंगे, बी में हम देखेंगे कि तीर के निशान हमारे दाएं तरफ है, राइट साइड में, और जो बिंदु है वो एक दूसरे के समान है, समांतर है। जब आप डी में आओगे, डी में देखोगे कि डी में भी वही रूल फॉलो हो रहा है जो हमारा ए और बी में हुआ है। लेकिन जब आप सी में देखोगे कि जो हमारे तीर के निशान हैं वो तो हमारे दाईं तरफ है, लेकिन हमारे जो बिंदु है वो एक दूसरे के समांतर नहीं है, वो एक दूसरे के विपरीतार्थक है। ये दाईं तरफ है, नीचे वाला हमारा सी में जब आपने देखा तो एक दाईं तरफ बिंदु है और एक बाईं तरफ है। ये हमारा एक दूसरे के समांतर नहीं है, तो हमारा अलग कौन सा हुआ? सी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन। अब आप दूसरा क्वेश्चन को देखना ध्यान से और उसको करने की कोशिश करना। मैं आपको फिर से 5 सेकंड का समय देती हूँ। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखोगे कि हमारे पास 4 आकृतियां हैं और चारों लाइन की ही आकृतियां हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ये भी हमारा किसी एक प्रकार में से है। तो आप प्रकार को ज़्यादा ध्यान में ना रखकर क्वेश्चन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपको क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। जब आप ए में देखोगे हमारे पास तीर है, कुछ तीर हमारे ऊपर की तरफ है, कुछ तीर हमारे नीचे की तरफ है। इसमें हमें ये चीज़ देखनी है कि क्या वो एक दूसरे के समांतर है या एक दूसरे से अलग है। जब आप ए में देखोगे, ए में एक तीर ऊपर है, एक तीर नीचे है, तीसरा जो तीर है वो भी ऊपर है, चौथा जो तीर है वो नीचे है। इसका मतलब ये हुआ एक ऊपर है, दूसरा नीचे है, तीसरा ऊपर है और 4 नंबर का जो तीर है वो भी नीचे है। जब हम बी में आएंगे, बी में देखेंगे कि हमारे पास जो ये तीर है बीच वाले तो दाईं तरफ है। जब आप बी में आओगे, बी में देखोगे कि हमारे तरफ पास 2 तीर दाईं तरफ है और 2 तीर हमारे बाईं तरफ है। 2 तीर लेफ्ट में है और 2 तीर राइट में है, दोनों एक साथ है। जो हमारे तीर लेफ्ट में है ये हमारे एक साथ है। जब आप सी में आओगे, सी में देखोगे कि हमारे पास हर तीर अलग दिशा में है, बिल्कुल पास जो तीर है सभी की दिशा बिल्कुल अलग है। जब आप डी में देखोगे, डी में भी सेम वही एक जैसा ही है, लेकिन जब आप बी में देखोगे तो बी में 2 जो तीर है वो एक साथ है और एक ही दिशा में है। तो हमारा अलग कौन सा हुआ? बी। अब आप सी को ध्यान से देखना और देखने के बाद आप इसको करने की कोशिश करना। अब आपने सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इसको ध्यान से देखना। जब आप ए में देखोगे, ए में देखने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारे पास 2 चिन्ह हैं। ये जो प्रकार है ये हमारा चिन्हों का प्रकार है। जो जब आप 3 में देखोगे तो हमारे पास ये चिन्हों के प्रकार है जिसमें चिन्ह के आधार पर जो आकृति होती है वो अलग होती है। हमें वही चीज़ देखनी है। जो हमारे पास ए है, इसमें ए में एक जमा है,
प्लस का निशान है और एक हमारे पास बिंदु है। जब आप बी में आओगे, बी में भी वही चीज़ है, एक गोला है, गोले के अंदर एक बिंदु है और एक जमा का निशान है। जब आप सी में आओगे, सी में भी देखोगे हमारे पास एक जमा का निशान है और एक बिंदु है। लेकिन जब आप डी में आओगे, डी में आने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारे पास एक गुना का निशान है और एक बिंदु है, जबकि हमारे ए, बी और सी में जमा का निशान है और डी में हमारा गुना का निशान है। तो हमारा अलग कौन सा हो गया? डी। आपको अच्छे से समझ में आया है। अब आप जो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है उसको आप करके देखिए, थोड़ा टाइम ले दूंगी मैं आपको। जब आपने कर लिया होगा तो आप इसको ध्यान से देखना कि ये हमारा जो प्रकार है ये है आकर, सॉरी मेरे को थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बाद में थोड़ा क्लियर करा दूंगी इस चीज़ को। जो हमारा चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आप देखोगे कि ये घूर्णन के आकार पर है, सॉरी ये घूर्णन के आकार पर जो हमारा प्रकार है, घूर्णन के आकार पर ये प्रकार उसी प्रकार में से है ये वाला प्रश्न। अब आप इसमें देखना, इमेज जब आप देखोगे हमारे पास एक समांतर लाइन है, बिल्कुल सीधी लाइन, उसके दोनों तरफ ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ हमारे पास दो आकृति दी हुई है। एक हमारे पास त्रिभुज दिया हुआ है और एक हमारे पास वृत्त दिया हुआ है, एक डब्बा दिया हुआ है 4 लाइनों वाला। जब आपने इसमें देखा तो इसमें देखने के बाद आपको पता चला कि एक लाइन है हमारे पास समांतर है, एक ऊपर की साइड आकृति है और एक नीचे की साइड आकृति है। जब आप बी में आओगे, बी में भी आप देखोगे, जब आप बी में आओगे, बी में आप देखोगे कि हमारे पास एक साइड में त्रिभुज है और एक साइड में डब्बा है 4 लाइनों वाली आकृति। जब आप सी में आओगे, सी में आप देखोगे कि हमारे पास एक त्रिभुज और जो 4 लाइनों की आकृति है वो एक ही दिशा में है, दोनों एक ही लाइन पे है और एक ही दिशा में है। जब आप डी में आओगे, डी में देखोगे कि दोनों अलग अलग दिशा में है। तो इसमें आपने देखा होगा ए बी सी बिल्कुल, सॉरी ए बी और डी बिल्कुल एक जैसा है और हमारे पास जो सी है वो बिल्कुल ही अलग है। तो हमारा अलग कौन सा हो गया? सी। अब आप 5 क्वेश्चन को करके देखिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने कर लिया होगा और आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ रहे होंगे सभी क्वेश्चन और सभी प्रकार। अब आप 5वें में देखोगे कि हमारे पास कुछ आकृतियाँ दी हुई है, वो किस आधार पे है और वो किस प्रकार से अलग है, वही चीज़ हमें देखनी है। जब आप देखोगे कि हमारे पास एक समांतर लाइन है और लाइन के दोनों तरफ ही 2-2 बिंदु है, एक ब्लैक बिंदु है और एक वाइट बिंदु है। तो इसमें आप देखोगे कि हमारे पास एक लाइन है, लाइन पे एक साइड में वाइट बिंदु है और एक में ब्लैक बिंदु है। सेम वही है, एक साइड में ब्लैक बिंदु है और एक साइड में वाइट बिंदु है। तो हमारे पास एक फॉलो हो रहा है ये कि हमारे राइट साइड में जो बिंदु है ये ब्लैक है, लेफ्ट साइड का जो बिंदु है ये वाइट है, राइट साइड का जो बिंदु है नीचे वाला वो वाइट है और लेफ्ट साइड का जो बिंदु है वो ब्लैक है। जब आप बी में आओगे, बी में भी देखोगे कि ये जो लाइन है हमारी ये 90 डिग्री पर घूमी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा घूर्णन के आधार पर प्रकार है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। जब आप बी में देखोगे तो बी में देखोगे कि हमारे पास वही ये जो लाइन है हमारी 90 डिग्री पर घूम गई, ऐसी लाइन थी ये हमारी ऐसे हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ ये हमारी 90 डिग्री पर घूम गई है। जब आप बी में देखोगे कि वही हमारा फॉलो हो रहा है जो हम पहले पढ़ा, ए में जो हमने देखा था, एक तरफ ब्लैक बिंदु है और एक तरफ वाइट बिंदु है। जब आप सी में आओगे, सी में आने के बाद आप देखोगे कि हमारे पास जो 3 बिंदु है वो ब्लैक है और एक बिंदु जो है वो हमारे पास वाइट है। जब आप डी में आओगे, डी में आने के बाद देखोगे कि हमारे पास वही ए और बी वाला ही एक जैसा है, 2 बिंदु काले हैं और 2 बिंदु सफ़ेद है। तो हमारा अलग कौन सा हो गया? सी। अब आप डी में देखोगे, सॉरी अब आप क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखना और उसको करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 6 में जब आप देखोगे आपको क्वेश्चन देखने के बाद पता चलेगा कि ये हमारा लाइनों के आकार के आधार पर जो प्रकार है, लाइनों की संख्या के आधार पर ये प्रकार उस प्रकार में से है। ये वाला सवाल लाइनों की संख्या के आधार पर। तो अब हमें इसमें क्या करना होता है, हमें इसमें कुछ लाइनें दी हुई होती है, उन लाइनों को गिनकर उसका जो प्रकार है जो अलग है वो बताना होता है। जैसे कि
1 2 3, हमारे पास ए में 3 लाइनें हैं, 3 लाइनों की एक आकृति है। जब हम बी में आएंगे, बी में हम देखेंगे कि हमारे पास एक भी लाइन नहीं है, क्योंकि जब हम गोला बनाते हैं तो वो किसी भी लाइन से पे नहीं बनता, क्योंकि एक बार जब हम मार्कर रखते हैं और सीधा ही हमारा गोला बन जाता है। जब हम सी में आएंगे, सी में हम देखेंगे कि हमारे पास 4 लाइनों की एक आकृति है, इसमें भी लाइनों को हम गिन सकते हैं। जब हम डी में आएंगे, डी में हम देखेंगे कि इसमें भी 4 लाइनों की एक आकृति है और इसमें भी हम लाइनों को गिन सकते हैं। लेकिन जब हम बी को देखेंगे तो बी में हमें पता चलेगा कि हम इसमें एक भी लाइन नहीं गिन सकते, क्योंकि जो हमारा गोला है वो किसी भी लाइन से नहीं बनता है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 को करके पंखा बंद कर देगी। क्वेश्चन नंबर 7 आपने कर लिया होगा। इसमें हम देखेंगे कि हमारी जो आकृति है वो किस प्रकार पे है। तो हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास जो दिए हुए जो आकृति है, ये हमारे पास एक खुली आकृति है, क्योंकि जब हम बॉक्स बनाते हैं तो इस तरह से एक बॉक्स बनता है। जब हम इसके 2 हिस्से करते हैं तो वो हमारे पास खुली आकृति हो जाती है। और इसको इस आधार पे अगर हम रख दें, इसको अगर हम खोल के ऐसे रख दें तो हमारे पास ए वाली आकृति बन जाएगी। जब हम बी में आएंगे तो बी में भी हम देखेंगे कि हमारे पास ये वाली एक आकृति थी, जिसको खोलने के बाद इस प्रकार से क्या हुआ है। जब हम सी में आएंगे, सी में देखेंगे कि हमारे पास एक गोला था, जिसको अलग अलग 2 भाग किए, आधे आधे, और उसको उल्टा रख दिया, जो कि ऐसे एक आकृति बन गई। जब आप डी में आओगे, डी में देखोगे कि हमारे पास एक त्रिभुज है, जो कि ऐसे बनती है त्रिभुज, और उसके जब 2 भाग किए तो उनको खोल के न रखने की बजाय ऐसे ही एक साइड में रख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास खुली आकृति है तीनों, और डी हमारे पास एक बंद आकृति है। तो हमारा अलग कौन सा हो गया? डी। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग बहुत अच्छे से कर लोगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये हमारा चिन्हों के आधार पर एक प्रश्न है, क्योंकि इसमें कुछ चिन्ह दिए हुए हैं, जैसे कि ये जमा का चिन्ह है, ये घटा का चिन्ह है, और ये हमारा गुना का चिन्ह है। लेकिन जो 1 है ये हमारा कोई चिन्ह नहीं है, ये हमारी एक संख्या है, जो कि 1 2 3 4 5 नॉर्मल होती है। तो आप लोगों को इससे अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारा जो आंसर है वो किसके साथ जाएगा? डी के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखोगे, मैं आपको 5 सेकंड का समय देती हूँ, आप इसको खुद से करके देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखोगे कि हमारे पास कुछ आकृतियां तो नहीं कह सकते हम इनको, कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनमें से हमें एक अलग छांटना है। हमें इसमें बताना है कि हमारा अलग कौन सा है, क्योंकि ये हमारा जो प्रकार है ये लेखन पद्धति के आधार पर है, जिसमें हमें कुछ लिखा हुआ होता है और हमें उसमें से अलग छांटना होता है। अब आप देखोगे कि लाल पीला हरा, आप लोगों ने सभी ने रंगों के नाम सुने होंगे, लाल हरा पीला काला नीला जैसे रंगों के नाम होते हैं। लेकिन जो रोगन है, रोगन कोई रंग नहीं होता, रोगन हम सभी रंगों को जब मिला देते हैं तो उसको रोगन बोलते हैं। तो हमारा कौन सा लग हुआ? रोगन। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखोगे, इसको करने की कोशिश करना एक बार। आप लोगों ने कर लिया होगा। इसमें हम देखेंगे कि ये हमारा जो प्रकार है ये दिशा के आधार पर है, जो मैंने आपको बताया था घड़ी की सुइयों के आधार पर, घूर्णन के आधार पर, क्योंकि इसमें भी जो हमारे तीर होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत घूमे हुए हैं। जब आप ए में देखोगे तो हम देखोगे कि जो दो तीर है वो ऊपर की तरफ है, बी में जो तीर है वो नीचे की तरफ है, सी में जो तीर है वो तिरछी दिशा में जा रहे हैं। लेकिन जब आप डी में देखोगे तो डी में देखने के बाद आपको पता चलेगा दोनों ही तीर की जो दिशा है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि ए बी और सी में जो तीर की जो दिशा है वो बिल्कुल एक जैसी है। दोनों ही तीर बिल्कुल एक दिशा में है
और डी में जो तीर की जो दिशा है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, विपरीत है। क्वेश्चन नंबर 11 को आप खुद से करने की कोशिश करना। आई होप आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा और आप लोगों को समझ भी आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखोगे कि हमारे पास एक आकृति है, लाइनों की एक आकृति है जिसके अंदर हमारे पास एक बिंदु है जो हमारे पास एक आकृति के अंदर बंद है। उसको हमने एक आकृति के अंदर बंद क्या हुआ है, तो हमारे पास जो ये आकृति है इसके अंदर बिंदु बंद है लाइनों के ऊपर, ये लाइनों के बीच में है। जब आप बी में देखोगे, बी में भी हमारे पास ये बिंदु बंद है, और सी में देखोगे तो सी में भी हमारे पास ये एक बिंदु है जो आकृति के अंदर बंद है। लेकिन जब आप डी में आओगे, डी में देखोगे कि ये हमारा आकृति के अंदर बंद न होकर बाहर की तरफ है, जो कि हमारा इन दी हुई आकृतियों से बिल्कुल अलग है। तो हमारा अलग कौन सा हो गया, डी। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। ये वही है जो हम ऊपर क्वेश्चन नंबर 9 करके आए हैं, लेखन पद्धति के आधार पर प्रकार। ये लेखन पद्धति का प्रकार है जिसमें लिखने के ऊपर या फिर कह सकते हैं हम किसी न किसी शब्द के आधार पर ये हमारा अलग होता है। अब आप इसको अच्छे से रिलेट कर पाओगे, जैसे कि जहाँ पे हमारा ए में जनवरी है, बी में शनिवार है, सी में मार्च है और डी में हमारा मई है। तो आप लोगों को पता होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये हमारे महीनों के नाम होते हैं, जो कि साल महीनों के नाम होते हैं। जो शनिवार है ये हमारे सप्ताह का एक नाम है, जो हमारे हर सप्ताह थे, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ये हमारे सप्ताह के नाम हैं। और जनवरी, मार्च, मई हमारे महीनों के नाम है। तो हमारा अलग कौन सा हो गया, शनिवार, क्योंकि ये जो 3 है जनवरी, मार्च, मई, ये तीनों एक ही बोल सकते हैं, जैसे कि हम एक ही कैटेगरी के हैं, एक जैसे हैं, तीनों ही महीनों के नाम है। लेकिन जो शनिवार है ये हमारा सप्ताह का एक नाम है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। और आज हमारा ये जो प्रकार है, ये जो हम बोल सकते हैं कि पाठ है हमारा भिन्न आकृति परीक्षण, आज पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। आपकी किताब में जितने भी सवाल है आप उनको अच्छे से करना और करके देखना कि आप सभी प्रश्न को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपने सभी प्रकारों को और अभ्यास के प्रश्नों को अच्छे से समझा होगा तो आप अपने सभी प्रश्न को बहुत अच्छे से कर पाओगे, अपनी किताब के हर एक प्रश्न को आप कर लोगे। आज के लिए इतना ही। बाकी हम कल से अगला चैप्टर शुरू करेंगे, अगला पार्ट, जिसका नाम है समान आकृति। इसमें समान आकृति के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एक आकृति दी हुई होती है और हमें वही आकृति जो हमारी दी हुई होती है प्रश्न आकृति में से छांटनी हो, जो प्रश्न आकृति हमारी जो होती है वो हमें ऑप्शन में छांटनी होती है। बाकी मैं आपको इस बारे में कल कराऊंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।